Hello everyone. Today our topic is GSM, Global System for Mobile. तो जैसे GSM के बारे में हम अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे और यहाँ पे GSM को हम समझेंगे। तो हमने अभी तक फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें कि जिसको हम 1G बोलते थे और GSM को 2G बोला जाता है, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है या सेलुलर सिस्टम है। सो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे उनको ये पूरी तरीके से रिकवर करता है, जिसके कारण ये आज के डेट में इतना पॉपुलर हो पाया है। तो फर्स्ट जनरेशन जो सेलुलर सिस्टम था वो एक्चुअली यूरोप में डेवलप हुआ था बिफोर द GSM, और इसमें जो फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम था, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इन द सेंस कि अपने को जैसे 1G की सर्विस यूज़ करनी है तो पूरे यूरोप में हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट आपके सर्विस प्रोवाइडर होते थे, और हर प्लेस में अपने को किसी कंपनी की सर्विस को यूज़ करना है तो उस प्लेस में जिस कंपनी की सर्विस अवेलेबल है उसी की ही अपने को डिवाइसेस परचेस करने की नीड होती थी। अदरवाइज़ हम अगर दूसरे कंपनी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन में हम उसकी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड थे डिफरेंट सर्विसेज। जैसे हम मूव कर रहे हैं वन रीजन टू अनदर रीजन, तो अपने को उस रीजन के हिसाब से डिफरेंट कंपनियों में या डिफरेंट सेलुलर सिस्टम में अपने को मूव करना होता था। तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में था। साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम 1G टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था। जैसे GSM में 2G टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो वहाँ पे 1G टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, और ये सर्किट स्विचिंग को यूज़ करता है। जैसे आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स होते हैं। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि अगर अपने को वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कम्युनिकेशन करना है तो अपने को पहले के एक लिंक इस्टेब्लिश करना होता है बिटवीन बोथ डिवाइसेस। और लिंक इस्टेब्लिश हो जाने के बाद कंटिन्यूअसली एनालॉग फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये था कि मोर नंबर ऑफ़ यूज़र्स एट ए टाइम हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, और जिसके कारण ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम साइमल्टेनियसली डेटा और वॉइस को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे, जिससे कि एट अ टाइम पे एक ही सर्विस का हम यूज़ कर पाते थे। ठीक है, जिसके कारण भी ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया और इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए GSM टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सेलुलर सिस्टम है, जिसमें कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ किया गया। जो हम एनालॉग टेक्निक यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें साथ ही साथ पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता है। पैकेट स्विचिंग मतलब जो भी डेटा आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके। जैसे एक बिग लेंथ का डेटा है, उस बिग लेंथ के डेटा को स्मॉल पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और एक एक पैकेट हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें डेटा को वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट करने में काफ़ी इजी होता है। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है उसके बीच में एक पर्टिकुलर लिंक इस्टेब्लिश करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, जो कि अपने को किस में ज़रूरत थी, फर्स्ट जनरेशन में ज़रूरत थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे ये रिमूव किए गए और पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इसमें यूज़ किया गया, जो कि हमारी जो
डेटा ट्रांसफ़र या वॉइस ट्रांसफ़र के को बहुत ही इजी और कन्वीनियंट बना रहा था। साथ ही साथ यूज़र्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल था। तो ये जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। GSM एक्चुअली की जो सर्विस है वो स्टार्टिंग में पैन यूरोप में ही स्टार्ट हुई थी, और ये ISDN सर्विस के तहत यूज़ किया जाता था। ISDN जैसे आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में ऑलरेडी समझ चुके होंगे, ये एक ऐसी सर्विस होती है जिस पे हम वॉइस, वीडियो या डेटा या जो भी नेटवर्क सर्विसेज होती हैं उसको डिजिटली साइमल्टेनियसली हम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट कर लेते हैं। तो ये ISDN के जो नॉर्म्स थे या उसके जो रूल्स थे उसको फॉलो करके GSM जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाया गया था। तो ये जैसे मतलब डिज़ाइन किया गया था, तो अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेशन उससे भी बेहतर इसने परफॉर्मेंस दिया और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका था। तो एक्चुअली 1981 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इस पे बहुत सारे वर्क चल रहे थे, और जो हमारा 1G था वो ऑलरेडी उस टाइम पे चल रहा था 1980s में, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स को हम बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उस टाइम पे सोचा गया कि एक ऐसी सर्विस लाई जाए जो कि इससे ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो। लेकिन कुछ 10 इयर्स का टाइम लग गया, जैसे हम आगे देखेंगे, जिसके कारण अपने को GSM को पूरी तरीके से यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, एक्चुअली GSM 1991 में ग्रुप स्पेशल मोबाइल के नाम से यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये उस टाइम पे मतलब उतना पॉपुलर नहीं था, ना ही किसी ने इस चीज़ को सोचा था कि भाई ये आगे चल के ग्लोबल लेवल पे इतना अच्छी टेक्नोलॉजी बन जाएगी कि सारे कंट्रीज इसको यूज़ करेंगे। तो जस्ट टेस्टिंग पर्पस से ये सम नंबर ऑफ रीजन्स को या कुछ कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये ग्रुप स्पेशल मोबाइल के नाम से, हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्म GSM ही था, लेकिन उसका फुल फॉर्म जो था ग्रुप स्पेशल मोबाइल था, तो इस नाम से लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद जब इसकी यूजिबिलिटी लोगों को समझ में आई या इसके टेक्निक्स लोगों को अच्छे लगे, तो इसको 1992 में GSM का नाम चेंज करके उसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कर दिया गया। ठीक है, और इसको एंटायर यूरोप में स्प्रेड किया गया और इसकी सर्विस को यूज़ की जाने लगी। अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा था पूरे एंटायर यूरोप पे। तो बाकी कंट्रीज़ ने भी देखा कि इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है और बेहतर तरीके से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज़, अदर जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अदर जो रीजन्स हैं, उन्होंने धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में ये पूरी तरीके से 190 कंट्री में, या तो हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसकी सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब ये साथ ही साथ ये बहुत ही मतलब अच्छा, एंड अपन कॉस्ट वाइज भी देखें तो बहुत ही सिंपल और लोअर कॉस्ट सर्विस है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रीजन्स या पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में ये यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये तो GSM के बारे में हुआ, और जिसमें कि हमने GSM को समझा और GSM की कुछ हिस्ट्री जो है हमने यहाँ पे डिस्कस की है।
अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हर टेक्नोलॉजी के पीछे सम नंबर ऑफ एडवांटेज होते हैं एंड डिसएडवांटेज भी होते हैं उसके। तो एडवांटेज की हम कुछ हद तक हम एडवांटेज को समझ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन का सोलर सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो 2G टेक्नोलॉजी है GSM, वो किस बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती है, इस चीज़ को हमने समझा यहाँ पे। यहाँ पे एडवांटेज में हम देखते हैं यूज़ एनी वेयर इन होल वर्ल्ड। ठीक है, तो GSM सर्विस को हम एंटायर वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए वैरायटी ऑफ सेल फोन्स आते हैं, जिसको हम वन रीजन टू अनदर रीजन मूव करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक रिमूवेबल सिम कार्ड लगा होता है जो कि स्मार्ट कार्ड होता है, जो कि एक चिप है जिसमें जिसको हम एज अ मेमोरी कार्ड भी यूज़ करते हैं। तो उसमें उसके हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होता है। साथ ही साथ इसमें कॉलिंग क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है और बहुत सस्ती होती है, जिससे किसी भी यूज़र को यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। ओके, साथ ही साथ आगे हम डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक हमने प्रीवियस यूनिट्स में कवर किया है इसको। तो ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती है। एक्चुअली मैंने आप लोग को बताया था स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक है जो CDMA टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है। इसका थोड़ा बेसिक मैं आप लोग को फिर से क्लियर कर देता हूँ। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में एक्चुअली सम नंबर ऑफ कोड्स यूज़ किए जाते थे और इन कोड्स के बेस पे जो भी डेटा है वो वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कोड ऐड होते थे इसमें वो कोड्स अगर मान लीजिए कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए तो उस डेटा को या उस वॉइस को रीड नहीं कर पाते थे। एक्चुअली ये सिक्योरिटी पर्पस से यूज़ किया जाता था। तो पहले स्प्रेड स्पेक्ट्रम की जो टेक्निक है ये आर्मी में यूज़ होती थी, लेकिन इसको आज के डेट में नॉर्मल पब्लिक के लिए इस सर्विस को प्रोवाइड कर दिया गया है, क्योंकि आर्मी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो ये हम जो नॉर्मल पब्लिक्स हैं उनके लिए यूज़ होता है आज। तो ये सर्विस GSM में नहीं होती। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज था। सेकंड डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, दैट इज सिम लॉस्ट मीन्स डेटा लॉस्ट। तो अगर सिम हमारा लॉस्ट हो जाए जो कि हमारे मोबाइल यूनिट पे लगता है और मोबाइल यूनिट पे लगने के बाद बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स हम अगर मान लीजिए सेव करते हैं उस सिम पे और वो सिम लॉस्ट हो जाए या करप्ट हो जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस सिम पे जो भी स्टोर्ड डेटा है वो भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। ओके, सो ये हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ डिस्कस कर लिया। आगे हम GSM की सर्विसेज एंड फीचर्स को देखेंगे। GSM की जो सर्विसेज होती हैं, मोस्ट पॉपुलर 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट सर्विस इज़ टेलीफोन सर्विसेज। टेलीफोन सर्विसेज मतलब आप लोग जानते हैं जो भी हम वन एंड टू अनदर एंड कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं वॉइस चैनल के थ्रू, तो वो आपका टेलीफोन सर्विस होता है। ठीक है, जिससे कि विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक हमारा जो वॉइस है वो पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड होके वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट होता है या यूज़र 1 टू यूज़र 2 ट्रांसमिट होता है। ठीक है, दूसरी जो मोस्ट पॉपुलर सर्विस यूज़ करता है GSM, दैट इज़ बैरियर सर्विसेज या डेटा सर्विसेज। या जो हम
इंटरनेट यूज़ करते हैं या आपका वेब पे वर्क करते हैं या वेब एक्सेस करते हैं या डिफरेंट टाइप की डेटा सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो वो सारे सर्विसेज भी आपका जीएसएम प्रोवाइड करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस है जीएसएम में। ठीक है, ये जो सर्विसेज थी ये आपके फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में नहीं था, और उसमें हम सिर्फ वॉइस को एट अ टाइम ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। और जो अदर सप्लीमेंट्री सर्विसेज यहाँ पे होती है, थर्ड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री सर्विसेज फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में नहीं था। जैसे सप्लीमेंट्री सर्विसेज में यहाँ पे आपके टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल बैरियर, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये सारी सर्विसेज आती हैं जिनको हम जीएसएम में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी सर्विसेज को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में नहीं था। सो फीचर्स की हम बात करते हैं। सो द फर्स्ट मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ जीएसएम इज सिम। जैसे सिम का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस that stores information such as subscribers identification number and the networks, countries where the subscriber is entitled for the service, and privacy keys, and some number of other user specific information। तो ये सारी से जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो स्टोर होती हैं। इसके अलावा सम नंबर ऑफ मेमोरी इसमें बची होती है, जो कि यूज़र के लिए होती है, जिसमें कि यूज़र अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर सकता है। और ये एक प्लगइन मॉड्यूल होता है जिसको हम किसी भी मोबाइल यूनिट पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट पॉपुलर फीचर है जीएसएम टेक्निक का, जो कि आपके फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में नहीं था। फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में किसी भी टाइप का सिम का कॉन्सेप्ट नहीं था, और वहाँ पे सिर्फ डिवाइसेस होते थे, और वही डिवाइसेस जो भी नेटवर्क होता था उससे डायरेक्टली कनेक्ट होते थे। अगर अपने को दूसरा नेटवर्क यूज़ करना है तो उसके लिए अपने को डिवाइस ही चेंज करना पड़ता था। लेकिन हम 2G टेक्नोलॉजी या जीएसएम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को डिवाइसेस चेंज करने की नीड नहीं होती है। हम अगर सिम कार्ड को चेंज कर दें तो हम दूसरे जो सर्विस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरे सेलुलर कंपनियों की सर्विसेज को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रिमार्केबल फीचर ऑफ जीएसएम इज़ ऑन द एयर प्राइवेसी। तो ये जो भी कम्युनिकेशन होते हैं जीएसएम में वो ऑन द एयर फ्रिक्वेंसीज या चैनल्स के फॉर्म में होते हैं, और जो कि पूरी तरीके से सिक्योर होते हैं। कोई अदर पर्सन इसको रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड होते हैं। इसमें क्रिप्टोग्राफी टेक्निक या क्रिप्टोग्राफी कीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसके हेल्प से ये उसी एंड पे इसको हम रीड कर सकते हैं जिस एंड पे इसको सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो वन एंड टू अनदर एंड इन बिटवीन अगर कोई इसको रीड करना चाहे तो रीड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में देखा जीएसएम क्या होता है, कब लॉन्च होना स्टार्ट हुआ, और इसके पहले क्या सर्विस यूज़ की जाती थी, जिसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, और इन प्रॉब्लम्स को जीएसएम कैसे क्या करता है, रिकवर करता है, और आज की डेट में इतना पॉपुलर कैसे हुआ है, ताकि वो 190 कंट्रीज़ में ये पूरी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के टेक्नोलॉजी आज की डेट में इन्हेंस होके पहले एज आया था, फिर आपका GPRS आया, फिर आपका मतलब डिफरेंट टेक्निक्स 3G 4G आते गए हैं, और आजकल कई कंट्रीज़ में 4.5G भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है, और ये सक्सेसफुली आज पूरा इसको वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। तो सो दिस इज़ द GSM टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू ऑल।